हेलो बच्चों, मैं फर्स्ट फ्लाइट की बुक क्लास 10 सीबीएसई की फर्स्ट फ्लाइट बुक नेक्स्ट पोएम में पढ़ने जा रहा हूँ। एनिमल्स, जो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। एनिमल्स, इसमें पोएट ने वॉल्ट व्हिटमैन ने एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जो कंपेरिजन होता है, जो तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया है, क्योंकि जो वॉल्ट व्हिटमैन थे एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, हाँ, अवार्ड ऑफ अमेरिका भी कहे जाते थे। वॉल्ट व्हिटमैन बहुत अच्छा जो है, उनकी राइटिंग विश्वविख्यात है, बहुत लोग उनको पढ़ते हैं, उनको जो है टीएचडी पीएचडी में पढ़ा जाता है। तो वॉल्ट व्हिटमैन इज अ फैंटास्टिक पोएट एंड ही रोट number of essays and number of poems, but here animals is a fantastic poetry that is composed by Walt Whitman। कहना चाहते हैं, आप लोग लाइन देखिएगा, पोएट से बता दूँ, आपको बताया हूँ कि बाय वॉल्ट व्हिटमैन, अबाउट पोएट, बॉर्न 1819 में इनका जन्म हुआ था एंड 1892 में इनका डेथ हुआ था। ही वॉज नोन एज बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, प्राइड ऑफ अमेरिका, अमेरिका का गर्व, प्राइड ऑफ अमेरिका कहता है, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट इनको कहा जाता है। अबाउट पोएम की बात करते हैं, दिस पोएम हैज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह जो पोएम जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ संग्रह था, कलेक्शन था पोएम का, उससे लिया गया है। इट इज कंपैरेटिव पोएम बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन एंड एनिमल्स के बीच कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से लिया गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वॉल्ट व्हिटमैन एक जर्नलिस्ट थे, और जर्नलिस्ट जो होता है वो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अच्छी और बुरी चीज़ों को बाहर, जो सडन चीज़ें होती हैं या वह चीज़ें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, वो चीज़ें जो है पोएट अपने माध्यम से, राइटर माध्यम से, जर्नलिस्ट होता है वो लिख देता है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा पोएम के विषय में, लाइन पे चलते हैं थोड़ा सा। उसके लाइन से एनसीईआरटी बुक में दिया है, द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस whom he finds complicated with and false। तो कहता है कि मैं घर के बिजनेस, जैसे एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, उनमें क्या अंतर होता है, वो लोग कैसे रहते हैं, वो कौन बेटर होता है, इसी विषय में बात करते हैं। अब लाइन देखते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स विथ दे सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई कुड टर्न, हमको मुड़ना चाहिए, हमें मुड़ना चाहिए, हम मुड़ सकते हैं, एंड लाइव विथ, उनके साथ रह सकते थे, किसके, एनिमल्स साथ। हाँ, मैं राइटर कहते हैं पोएट कि मैं सोचता हूँ कि हमें एनिमल्स साथ रहना चाहिए। दे आर सो, क्योंकि वो बहुत चुप रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, एकदम प्लेसिड होते हैं, प्लेसिड मीन्स शांत, एंड सेल्फ कंटेन्ड, और सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं, अपने आप से संतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं खड़ा रहा, आई स्टैंड एंड लुक एट, और उनको देखा, देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक उनको देखता रहा कि उनकी लाइफ कैसी होती है। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन, हाँ, अबाउट देयर कंडीशन, वो अपने दुख पर, अपने प्रॉब्लम समस्याओं पर रोते नहीं हैं, किसी से गिड़गिड़ाते नहीं हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हाँ, वो अगर कोई दुख दर्द हुआ, कोई तकलीफ हुई, तो लोगों से जाकर बांटना शुरू कर देते हैं, लोगों से कहना शुरू कर देते हैं, यार मेरी प्रॉब्लम ये हो गई, यार मेरे साथ ये हो गया, तो अपने दुखों को बांटते हैं। लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपने दुख को, दर्द को अपने अंदर ही लेते रहते हैं, वो कराहते नहीं हैं, किसी से कहते नहीं हैं। दे डू नॉट लाइज अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर साइंस, वो अपने लिए जो है वो लाई अवेक इन द डार्क, वो अंधेरे में भी पड़े रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जागते रहते हैं, एंड वी फॉर देयर साइंस, और अपने आप में ही रहते हैं, अपने जो है अपने आप को ही अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, वो किसी से कुछ कहते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और किसी भी काम में वो मुझे डिस्टर्ब हम लोगों की नहीं करते हैं। कुछ भी हम काम कर रहे हो, क्या हमें मना करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे बीमार भी नहीं करते, मीन्स वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, डिस्कसिंग, बात करके, परेशान करके, देयर ड्यूटी टू गॉड, हाँ, कि किसी भी काम में डिस्टर्ब करें। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, और उसमें कोई असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, और उसमें कोई पागल नहीं होता। द मैनिया अवोइंग थिंग्स, हाँ,
बीमारी है, इसमें कोई पागलपन भी नहीं होता उसके उन लोगों के साथ। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मेंटल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता है। नॉट वन नील्स टू अनदर, हाँ, वो किसी के सामने जो घुटने पर झुकते भी नहीं हैं, हाँ, नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, नॉर टू हिज काइंड, हाँ, और क्योंकि वो हजारों साल जीवित भी नहीं रहते हैं, उनकी जाति नहीं रहती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, पहले की बात करता है, शुरू से चला आ रहा है। वो किसी के सामने झुकते हुए नहीं, घुटने नहीं टेकते हैं। हम लोग तो अपनी ज़रूरत, अपनी इतना मनुष्य स्वार्थी होता है कि अपनी ज़रूरतों को अपने पूरा करने के लिए दूसरों के सामने घुटने टेक देता है। कैसे कहा गया है कि ज़रूरत पड़ जाती है तो दूसरे को, ऐसे लोगों को भी मम्मा कहना पड़ता है। तो मनुष्य स्वार्थी होता है, लेकिन एनिमल स्वार्थी नहीं होते हैं, होता है, इसका मतलब यही है। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Not one is respectable. Not one is not, कोई नहीं, one is respectable, वो कोई भी हो, वो जो है जीव अपने में सम्मानित होते हैं, और अनहैप्पी, या खुश भी नहीं होते हैं। ओवर द होल अर्थ मीन्स संसार में वो तो उनको सम्मान मिले या अपमान मिले, वो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, किसी समय जो है दुखी नहीं होते हैं। सो इसलिए दे शो दियर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए वे अपना संबंध हम लोगों से दिखाते हैं और आई एक्सेप्ट देम, मैं उनको संबंध उनका लाड एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो हम लोगों को जो है टोकन्स देते हैं और स्वयं अपने स्थान को दिखाते हैं कि हम लोग हैं, ऐसा मत कर। दे एविंस देम प्लेनली इन दियर पोसेसेस, अपने अधिकार के सामने, अपने अधिकार से वो वंचित नहीं होते हैं, उनको अपना अधिकार मिलता है। I wonder fear they get those tokens, वो साइंस, टोकन में से साइन होता है, और I wonder मैं कोई खोज, fear they, मैं खोज रहा हूँ, देख रहा हूँ कि fear they get, वो कहाँ हैं, उनके टोकन्स का, उनके साइन कहाँ हैं। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Did I pass, क्या मैं उस समय मैं आगे चला गया, that way उस रास्ते से huge times, बहुत समय पहले की बात है, बीत गया, नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और उनको जो है हम लोग नेग्लेक्ट करते रहे, हाँ, नेग्लेक्ट करते रहे। इट इज ट्रेमेंडस पोएम कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन, एनिमल्स, एंड हियर वॉल्ट व्हिटमैन वाज जर्नलिस्ट, एसेइस्ट, and he wrote number of essays, but here he deals about the human relation between animals and humans, relation between humans and animals. So here he tells all the activities, all the needs of animals and also needs of human beings. Human beings are used to use animals, but animals don't want to use any human beings. Only it can feels that it provides me love, it provides me feeding materials, it provides me sad, and so only sad. So that's why animals cannot say, any animals cannot interrupt you in your personal life, but human beings can interrupt your personal life, every human beings, but it can bear all the difficulties, it can bear all the problems, it can all bear all the tolerate, but it can bear all the, we can say, task, but he cannot speak before anybody, before every human beings. So just love animals, and protect the life of animals, don't beat, don't hunt animals, and here's the theme of this poem. And you can say that if you want to love any animals, animals provide such type loving creation, loving gesture, loving we can say a complexion before you, and he provides you some we say poor-hearted loving with you. So it is the relation between human beings and animals. So it is the tragic poem is composed by Walt Whitman. I will continue next video, and अगले वीडियो आप देखिएगा, अब हम आपको चर्चा करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर करेगा, पढ़ेगा, मैं फिर चर्चा करूँगा। थैंक यू।